हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन की ये फिफ्थ वीडियो है। और आज की डेट है 28 मई 2020। और स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 28 मई के करंट अफेयर्स। सो here we begin now. So first question is, which state government has announced to launch a special free bus service मोक्ष कलश? ओके, तो ये कौन सी स्टेट ने जो इनिशिएटिव लिया है फ्री बस सर्विस, जिसका नाम रखा है मोक्ष कलश? तो चार ऑप्शन आपके पास है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर इज राजस्थान। राजस्थान की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। इज बेसिकली फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स जो कि एक दूसरे की स्टेट में राइट नाउ फंसे हुए हैं ड्यू टू द कोविड-19। सो उस उनको लाने के लिए जो राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो है ये प्रोग्राम लॉन्च करा है, जिसका नाम है मोक्ष कलश। सो राजस्थान राजस्थान के बारे में जान लीजिए। इनके गवर्नर है कैलाश मिश्रा एंड द सीएम इज अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर फाइंडिंग एनी वल्नरेबिलिटी इन द आरोग्य सेतु ऐप? आरोग्य सेतु ऐप के अंदर कोई भी वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम सेटअप किया है। उसका नाम आपको बताना है क्या है। तो चार आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बिग बाउंड्री इस प्रोग्राम का नाम है। ओके, तो इस ऐप के अंदर जो भी मतलब कि जो वल्नरेबिलिटी है या फिर जो प्राइवेसी को खतरा है उनको जो टैकल करने के लिए ये प्रोग्राम जो है लॉन्च कर रहे हैं। द बिग बाउंड्री, यू नीड टू रिमेंबर। ओके, जो आरोग्य सेतु ऐप है ये 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस ऐप इज अजय देवगन। दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। बिग बाउंड्री इज द प्रोग्राम। ओके, आरोग्य सेतु। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जो राइडर कप है ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। फुटबॉल, गोल्फ, चेस एंड हॉकी। तो जो राइडर कप है इट इज एसोसिएटेड विद golf. Okay, so associated with golf, the it's been first played in 15th century and also been the part of the recent Olympics. Okay, so the golf is the right answer. Ryder Cup associated with golf. Next question is, Stanley Who, he passed away recently. He was the जो स्टैनली हु है ये रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। ये कौन थे? तो ये पोइट थे, एथलीट थे, बिजनेस टाइकून थे और पॉलिटिशियन थे। तो ये जो स्टैनली हु है ये बिजनेस टाइकून थे एंड ही इज़ फ्रॉम हांगकॉन्ग एक्चुअली। एंड इनका कैसीनो का बिजनेस था, इन आल्सो नोन एज गैम्बलिंग किंग ऑफ चाइना। ओके, सो स्टैनली हु जो है इनकी डेथ हो चुकी है। सेवन्थ क्वेश्चन इज, द कैंपेन थीम ऑफ हैंड हाइजीन डे 2020 इज? जो एक कैंपेन लॉन्च करा है, हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है हर साल। तो इस साल का जो हैंड हाइजीन डे है 2020 का, इसकी थीम क्या थी? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड्स, क्लीन योर फेस, टेक बाथ एंड वॉश योर हैंड्स। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड्स, हैंड हाइजीन डे दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर ऑन 5 मई। ओके, सो इस बार की थीम है सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड्स। एट्थ क्वेश्चन इज, इन विच कैटेगरी द थ्री इंडियन जर्नलिस्ट हैव बीन ऑनर्ड विद 2020 पुलित्जर प्राइज? तो किस कैटेगरी में इंडिया के तीन जर्नलिस्ट को जो है पुलित्जर प्राइज़ मिला है? तो पहली बात तो पुलित्जर प्राइज़ मिला है तीन इंडियंस को। ओके, उनके नाम इंपॉर्टेंट है। और किस कैटेगरी में मिला है? हेयर इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हेयर इज फीचर फोटोग्राफी के लिए उन्हें जो पुलित्जर प्राइज़ है ये मिला है। ओके, तो पुलित्जर प्राइज़ है ये मिला है तीन जर्नलिस्ट नेम डॉक्टर डार यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। And these journalists have won the award in the field of feature photography. All three journalists belong to the Associated Press and they have been awarded for the lockdown coverage. Next question is, name the person who has taken over the charges as secretary to the Minister of Micro, Small and Medium Enterprises. Okay, तो रिसेंटली जो एमएसएमई के जो न्यू सेक्रेटरी है वो अनाउंस करे गए हैं। तो चार ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना है कि कौन जो है न्यू सेक्रेटरी बना है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का। सो के वी अप्पन, नीलम साहनी, राघवेंद्र सिंह, अरविंद कुमार शर्मा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अरविंद कुमार शर्मा इज़ द राइट आंसर। ही बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ओके, मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई है नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज वर्ल्ड हंगर डे इज ऑब्जर्व्ड?
वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? ओके, चार ऑप्शन आपके पास है, 28 मई, 23 मई, 22 मई, 21 मई। सो जो वर्ल्ड हंगर डे है तो ये मनाया जाता है 28 मई को। ओके, सो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है जो है 102 आउट ऑफ 117 कंट्रीज। ओके, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, और ये मनाया जाता है, वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है 28 मई को, और इंडिया की रैंक है 102। यू नीड टू रिमेंबर इंडियाज रैंक, दैट इज 102। Okay. Next question is, which state has banned the entry of people from Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, Tamil Nadu and Madhya Pradesh to contain the spread of COVID-19 वायरस? तो रिसेंटली एक स्टेट ने, आपको बताना है किस स्टेट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो बैन कर रहे हैं एंट्री फ्रॉम द फाइव स्टेट्स, दैट इज़ महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। तो ये स्टेप लिया है कर्नाटक की गवर्नमेंट ने। ओके, कर्नाटक, दिस डिसीजन was taken by the state cabinet on 18th May 2020, the state government said that no train or flight from any of these states will be allowed to enter into the land in the state. It's not 28, it's actually 27. Okay. Next question is, the US Congress approved legislation calling for sanction against nation for the oppression of Uyghur Muslim. यूएस की कांग्रेस ने जो है एक लेजिस्लेशन पास कर रहा है जिसमें जो है सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं चाइनीज़ नेशनल्स पे, ओके, चाइनीज़ ऑफिशियल्स पे, फॉर द ऑपरेशन ऑफ द उइगर मुस्लिम्स। तो इसका राइट आंसर ऑब्वियसली है चाइना। तो चाइना के ऊपर जो है यूएस जो है चाइनीज़ का जो ऑफिशियल्स हैं उन पे सैंक्शन लगा सकते हैं। ओके, here you can see here China is the right answer. Next question is, ADB has approved $177 million loan for road project in which state? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 177 मिलियन डॉलर का जो लोन है जो प्रोवाइड कर रहा है वो किस स्टेट को प्रोवाइड कर रहा है? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। महाराष्ट्र के लिए एडीबी ने 177 मिलियन डॉलर का जो है लोन प्रोवाइड करा है। ओके, जो एडीबी फॉर्म इन 1966 विद द एजेंडा ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर्ड एट फिलीपींस। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक। Next question is, which state has decided to maintain a state health register for all citizens? तो ये किस स्टेट ने जो है ये स्टेप जो है इनिशिएटिव लिया है कि वो, उनका कहना है कि वे स्टेट हेल्थ रजिस्टर को मेंटेन करेंगे ऑफ द एवरी सिटीजन। ओके, तो ये स्टेप किस गवर्नमेंट ने लिया है? तो ये चार ऑप्शन आपके पास है, असम, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इन द वेक ऑफ द स्प्रेड ऑफ द कोविड-19 उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि इन द नियर फ्यूचर वी कैन टैकल द सिचुएशन इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, so Karnataka on 27th May announced that it will launching a new project to maintain a state health register comprising the database of all the citizens. तो जो कर्नाटका की कैपिटल है वो बेंगलुरु एंड सीएम इज वीएस येदियुरप्पा। Next question is, name the multimedia guide that was launched recently by the Union Health Minister Dr. Harshvardhan on the COVID-19 disease. तो रिसेंटली जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने एक बुक लॉन्च करी है बेसिकली, इसका नाम है कोविड कथा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कोविड-19 डिजीज़ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये बुक लॉन्च करी गई है, कोविड कथा। हियर यू कैन सी हियर इज। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।